मेरा चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर में हूँ प्रीति। आज का जो मैं हॉरर स्टोरी लाई हूँ ये सच्ची घटना है, वैसे सच्ची हमेशा ही रहती हूँ। ये कहानी सुन के आपको कहीं ना कहीं समझ में आया कि हाँ, कुछ चीज़ें होती, कुछ अच्छी होती, कुछ बुरी होती, जो जाकर भी अपना होने का और उसके साथ घटना क्या हुई वो बार बार दिखाती है। तो ये घटना मुंबई की है। इसे स्टार्ट करते हैं, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये मुंबई की एक जगह की, एक शहर की घटना है। आपको मेरा वो नाम नहीं, मुंबई का इतना मेन तो मुंबई मालूम है, मुंबई की, और मुंबई में जो एरिया होगा ना वो कोई एरिया है ऐसा, वो नाम नहीं याद आ रहा, बस मतलब पक्का मैं मुंबई बता दूँगी। तो एक फैमिली है, फैमिली में लड़की है पूजा, और जो उनके मम्मी है अपनी नानी मतलब मायके में ही रहती है, ठीक है, मायके में रहती है। और मतलब अपार्टमेंट होता ना, सेकंड वो समझ लीजिए चौथी पाँचवीं मंजिल पे रहते हैं वो लोग, पूजा जो। तो किसी काम से मम्मी और नानी को बाहर जाना था। एक दिन सब लोग बैठे थे और मम्मी और नानी को कहीं बाहर जाना था। उस दिन पूजा को अकेले घर में रहना था। तो मम्मी और नानी ने बोला बेटा कुछ भी हो जाए हम लोग जा रहे हैं, आज ट्रेन है हम लोगों की, कल सुबह तक हम लोग लौट आएंगे, बाकी तो ऐसा करना शाम होते ही बिल्कुल भी जो है आंगन जो नीचे जाके नीचे वाले फ्लोर में बिल्कुल मत जाना, और जो आंगन बना है बेसमेंट बना है जो वहाँ बिल्कुल मत जाना, मतलब जैसे होता है ना गार्डन वगैरह टाइप का बना होता है वहाँ बिल्कुल मत जाना। तो पूजा थोड़ा सा सोचने लगी ऐसा क्यों बोल रहा है, अभी तक तो कभी नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ ऐसा था कि नानी और मम्मी कभी शाम को नीचे जाने नहीं देती थी, ऊपर खेलो कूदो बाहर, मतलब जो छोटी भी नहीं थी ठीक थी। और वो सोचने लगी यार मेरी फ्रेंड लोग सब दोस्त लोग सामने वाले घर में रहते हैं, सामने वाले अपार्टमेंट में रहते हैं, और आप लोग तो जा रहे हो और मुझे आप मना भी कर रहे हो, कहते यहाँ जाना नहीं, बस मना किया है तो मानो मेरी बात, बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन वही है ना, जब हमारे घर वाले या कोई भी आपको अगर मना करता है ये मत करना और प्लस पॉइंट हो जाता है, फिर तो लगता है भाई ये काम करेंगे। तो पूजा ने भी ठान लिया तो मैं तो करूँगी भैया, क्या है देखते हैं, जाएंगे क्या होना है, कुछ नहीं होना है। मम्मी लोग तो ऐसे ही बोलती रहेंगे। तो मम्मी और नानी तो चली गई भाई, इसने अपना खाना पीना फिनिश किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद ये मज़े से अपना घर से निकली है, अपनी 5वीं मंजिल से नीचे उतरी है। करीब 11:30-12 बज रहा था, 11:30-12 बज रहा था, और ये निकल के सीधे अपनी फ्रेंड के, मतलब 11:30-12 ये टाइम हुआ था, तो थोड़ा लोग चल फिर रहे थे। और 11:30 बजे, और आप समझ सकते हैं मुंबई जैसा शहर है तो वहाँ कैसी हलचल रहती है। मुंबई जैसे शहर में इतना जल्दी रात में ही वहाँ पर ज़्यादा रात में ही सवेरा होता है मुंबई ऐसे शहर में, आप समझ सकते हैं कैसा माहौल होगा। तो ये अपनी फ्रेंड के घर चली गई, दोनों लोग बातें करने लगी, बातें करते करते काफ़ी देर हो गया, रात के बज के 2:30 बज गए। तो इसने बोला कि अभी पूजा ने बोला अपनी फ्रेंड से यार अब मैं जा रही हूँ अपने घर। पूजा की फ्रेंड ने बोला अरे यार देख 2:30 बज रहा है और इतने टाइम घर जाना ठीक नहीं है यार, तू जाएगी सच में? मैं कह रही यार रात में तेरे घर में मैं रुक गई तो मम्मी से तो डांट पड़नी, क्योंकि मम्मी तो साफ साफ नानी और मान रहे तो बिल्कुल मना करके गई थी, कमरे से बाहर नहीं जाना है, अपने कमरे में रहना है, और नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। अभी क्यों मना कर गई थी तो ये बात मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे घर जाना है। तो उसकी फ्रेंड कहती चल अच्छा तेरी मर्जी। तो ये अपना फ्रेंड के घर से ही निकल जाती है, मतलब आमने सामने नहीं, पड़ोसी में घर होता है, तो निकल जाती है। और बस थोड़ा सा अपने जैसे निकल के आती है तो देखती है चारों तरफ बहुत सन्नाटा, लाइट वो दरवाजा बंद करो, चारों तरफ एकदम सन्नाटा रहता है। इसी अरे इतनी जल्दी इतना सन्नाटा हो गया, इतनी जल्दी क्या, वैसे 2:30 बजे तो सब सो ही जाते हैं, लेकिन हाँ मुंबई जैसे शहर में हलचल रहती है, जैसे मैंने बताया सवेरा हो जाता है। तो उसको बड़ा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है इतना सन्नाटा, ऐसा तो कभी नहीं, मतलब उसने ऐसा नोटिस किया नहीं, उसको विश्वास ही नहीं था कि हमारे यहाँ ऐसे सोसाइटी में सन्नाटा भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, अपने घर के लिए थोड़ा बढ़ने लगती है। अब इसकी जो फ्रेंड का था फर्स्ट फ्लोर पे घर था, इसका 5वीं मंजिल पे घर था, ठीक है। तो ये चलने लगती, चलते चलते इसको बहुत अपनी धीमी
आवाज़ बंद कदम चल रही है तो उसको अपनी भी आहट सुनाई पड़ रही है, आवाज़ें सुनाई पड़ रही है कि चल रही है, महसूस कर रही। चलते चलते इसको एक कुआं दिखता है, कुआं दिखता है। ये सोचती ये कुआं आज मैं पहली बार देख रही हूँ, क्या ये कुआं है सच में कोई ये कुआं है। कुआं देख के थोड़ा सा इसको लगता है कि चल कोई नहीं, हो सकता है मेरा भ्रम या होगा ये कुआं, लेकिन मैंने तो आज पहली बार देखा है। ये अपने में मतलब मन में ये सारा कुआं देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हुई। और फिर ये ना थोड़ा सा होता है कि जब कोई चीज़ देख लो तो ये आगे बढ़ने लगी, लोग देखते हैं कितनी गहराई है, ऐसा कुछ भी सोच के कुएँ के पास जाने लगी। भाई जब ये कुएँ के पास जाने लगी तो कदम इसके बहुत तेज़ बढ़े थे, और इसके साथ जो कदम की आवाज़ में आपको पता है बहुत तेज़, जैसे लग रहा था कोई कदम दौड़ा रहा है, समझ रहे। इसकी खुद की कदम की तो आवाज़ थी, लेकिन एक्स्ट्रा कोई कदम की आवाज़ आ रही थी। अभी ये महसूस की, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ी है तो थोड़ा सा झुकी है। झुक के उस पट्टी में देखा है, कुएं की उस पट्टी में देखा है, उस पार देखा है कि एक बूढ़ी औरत खड़ी सफ़ेद साड़ी पहन के और बहुत सारा कपड़ा लेके आई है, मतलब कपड़ा जैसे धुलने के लिए। तो इसे देखा इतनी रात में, भाई कौन है, आंटी कौन है, मन में सोचा पता नहीं कौन है, ये कपड़े इतने सारे कपड़े कैसे लेके आ गई, इतने सारे कपड़े कैसे लेके आ गई। तो धोने के लिए वो भी इतने सारे वाली बात नहीं, इतने रात में वो भी इतने कपड़े। बोले आंटी आपको कोई हेल्प चाहिए क्या हमारी, और कपड़े आप इतनी रात में धो रहे हो, सुबह धो लेते। तो ये बात करी, लेकिन उसने कुछ बोला ही नहीं। तो जो बूढ़ी लेडी थी उसने कुछ भी एक शब्द नहीं बोला, अपना पता नहीं बड़ी अजीब सी, और थोड़ा सा आगे बढ़ी है, उसका पैर फिसला है। वो आंटी जो है कुएं के, वो इससे लगा पानी निकालने जा रही, कुएं में फिसल के गिर गई है। और गिर गई है तब ये पूजा ने एकदम से चौंक गई कि ये क्या हो गया मेरे सामने। अब ये हेल्प के लिए दौड़ने के लिए सोची, और ये थोड़ा आगे बढ़ी है तो बहुत अंधेरा था, कुएं से पानी दिख रहा है, पानी तो दिख रहा है और वो बूढ़ी नहीं दिख रही। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आंटी है ये जिंदा भी होंगी कि नहीं। लेकिन हाँ, जो कुएं के ऊपर कपड़ा, मतलब एक उसी जो कपड़ा वो पहने थी ना, उतरा रहा था, तो ये सोचा हो सकता आंटी जिंदा होगी। ये लोग हेल्प तो मांगती है, हेल्प के लिए ये ना दौड़ी, बहुत तेज दौड़ी। दौड़ते हुए ये अपनी फ्रेंड की तरफ जाने लगी। जैसे वो दौड़ी तो इसको अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए एक आदमी बाहर निकलते हुए दिखा। तो जब इसको दिखाया तो ये अपनी सहेली के घर ना जाके उसी आदमी के पास गई कि अंकल प्लीज़ यहाँ पर आइए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हम देखिए आके, यहाँ पे एक आंटी है अभी भी कुएं में गिर रही है, तो और ऐसा हुआ है, वो देख लीजिए थोड़ा सा शायद बच जाए, जिंदा होंगी, हेल्प कर देते हैं उनकी, चलिए अंकल। वो आदमी जो है ऐसे बातें इसकी इतने उससे आसानी से सुनी, जैसे भाई कोई कुएं में गिर जाए, इंसान अगर बताएगा इतनी बार, किसी की जान की बात हो तो वो एकदम हैरान हो जाएगा ना, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है ये सारी चीज़ें। लेकिन वो जो अंकल थे, जैसे लग रहा था ये चीज़ हुई नहीं है, हुई थी। इतनी पुरानी कोई बात है जो अंकल ने तो बिल्कुल मतलब कई बार सुनी है ये सब बातें, बिल्कुल इनके लिए तो नई पुरानी बात है, इनको तो कोई टक्कर देगा। अंकल इतने बेफिक्र होकर कैसे ये कहानी, मतलब मैंने बताया ये बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। कह रहे हाँ बेटा जो तुम बता रही हो ये बिल्कुल सच है, यहाँ पर ये हादसा हुआ है नहीं, हुआ था। और इसीलिए मतलब यहाँ पे लॉबी में मतलब लोगों को आने को मना करते हैं, क्योंकि वो जो आत्मा है, जो बूढ़ी दादी की आत्मा है, किसी ज़माने में इस कुएं के पास आई थी कपड़े धोने, और इत्तेफाक वो गिर गई थी कुएं में और उनकी डेथ हो गई थी। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उनको डेथ नहीं हुई थी, उनको मारा भी गया था। और ये जो आत्मा है इनकी आत्मा जो है किसी को हार्म नहीं पहुँचाती, नुकसान नहीं पहुँचाती है, बस अपना उनके साथ जैसा हुआ है, जैसा किया गया है, वो अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता तो उसको दिखाती है कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वही चीज़ दिखाती। तो ये कहती अच्छा चलो दिखाते कुआं दिखाया, तो कुआं तो पहले जैसा था ही नहीं ना, तो कुएं में पानी था कुछ, और कुआं बाकायदा ढका हुआ था। तभी वो सोची ये कुआं तो मैंने ऐसा देखा ही नहीं, अभी तो मैंने देखा था पानी भरा था, इसमें कोई गिर गया था। वो पूरा जैसे मायावी, मतलब जैसे छलावा, उसके सामने वो चीज़ सारी चीज़ें दिखाई गई है।
मतलब अकेले में सारी चीज़ उसको दिखाया गया, उसके साथ जो हुआ था, तब वो समझ में उसको आया। इसीलिए मेरी नानी और माँ मना कर रही थी कि मत जाना, इसीलिए कोई वहाँ पर निकलता नहीं है, इतना सन्नाटा रहता है उस एरिया में, उतने में एरिया में। और मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों है, इसी वजह से। लेकिन हाँ, ऐसी आत्माएं होती हैं। कुछ तो बदतमीज होते हैं, जो बदतमीज जीवन में ज़िंदगी में होते हैं, वो मरने के बाद ही बदतमीज होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा नहीं, सब लोग अधिकतर तो परेशान ही करते हैं, बहुत कम होती है सीधी साधी होती है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। लेकिन अपने उनके साथ जब तक आत्मा की उनकी शांति नहीं होती, तो जो उनके साथ घटना होता है ना, वो बार बार रिपीट करके सामने वाले को दिखाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, अपना दर्द बयां करते हैं। तो किस दर्द में तड़प के वो ख़त्म हुई थी, तो बस वो जाहिर करना चाह रही थी। पूजा को ये बातें सारी समझ में आ गई। उस दिन से उसने मतलब शाम को निकलना बंद कर दिया। बाकी डरी नहीं थी, सारी चीज़ समझ में आई, दर्द महसूस किया, क्योंकि वो हेल्प करना चाह रही थी। उसको लग रहा था ऐसा था, लेकिन वो तो काल्पनिक थी ना। उसने ये सारी चीज़ें महसूस करी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। छोटा सा कमेंट भी करके बताइएगा कैसी लगी आपको कहानी। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक देख लिए तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।